सारे जग से प्यारे हैं, हम जिनके सदा सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आहा प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करुगान। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवान की कृपा से आज हम और आप 171वें दिवस श्री राम चर्चा में बैठे हैं। भोलेनाथ बाबा मैया पार्वती को सुंदर कथा सुना रहे हैं। नारद के मोह की कथा कल के भाग में आपने सुनी थी। आइए आज इसके आगे की कथा हम और आप श्रवण करते हैं। 1-1.5 घंटे परमात्मा के चरणों में श्री राम कथा को निवेदित करते हैं। आइए प्रभु आसन ग्रहण करिए और समस्त श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। हरि सिया राम मैं सब जग जानी, हरि करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज मंगलवार है। हनुमान जी की प्रार्थना के साथ, आवाहन के साथ श्री राम कथा का प्रारंभ होगा। आइए 2 मिनट भगवान हनुमान जी का ध्यान कर लेते हैं। हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो मेरे राम, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर कृपा करो मेरे राम, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो हनुमान। अखिल विश्व के शौर्य महान, युग युग करता तुम्हें प्रणाम। उठिए राम दूत हनुमान, राम नाम के तुम भंडारी, जन जन के तुम हो हितकारी। दैत्य जनों के भंजनकारी, उठिए पवन पुत्र हनुमान। आइए पवन पुत्र हनुमान, हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर दया करो हनुमान, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो मेरे राम, हम पर कृपा करो। हर सब जन मिलकर करें पुकार, जय मारुत सुत जय हनुमान। सब पर दया करो हनुमान, सब पर दया करो, हो हम पर दया करो मेरे राम, हम पर कृपा करो हनुमान। अरे उठो केसरी पूत महान, आओ केसरी पूत महान, सुनो केसरी पूत महान। हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर कृपा करो। राम कथा के तुम हो रसिया। हनुमान जी आइए कथा प्रारंभ होने जा रही है। अरे राम कथा के तुम हो रसिया, दीन जनों के तुम मन बसिया। और जन जन तुमको करे प्रणाम, जन जन तुमको करे प्रणाम। उठो अंजना की संतान, आओ अंजना की संतान। हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर दया करो, हम पर दया करो मेरे राम, हम पर कृपा करो। जन जन के प्यारे हनुमान, जन मन में तेरा गुणगान। संकट मोचन कृपा निधान, अरे जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। अरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय बजरंगी
जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। सब जन मिलकर करो पुकार, जय मारुत सुत जय हनुमान। जय सिया राम जय जय राम सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर दया करो। हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर दया करो। दया करो दया करो मेरे राम, हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर दया करो। पंथ नहीं दिखता आँखों को, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। अरे हो प्रसन्न दो शक्ति सहारा, मिटे कष्ट दुख दैन्य हमारा। हे हनुमान प्रेम सुख दाता, स्वामी कृपा दृष्टि निज कर दो। हे हनुमान ज्योति मन भर दो। हनुमान जी की प्रार्थना के बाद अभी राम कथा। सता उदास समय का हमारा, करो विश्व नयनों मेरा। तेज पुंज अमृत की धारा, तेज पुंज अमृत के सागर। जीवन सफल बने यह वर दो, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। मंगलवार है, हे बजरंग बली आइए हम पर कृपा करिए। बालाजी महाराज दया करो प्रभु। अरे मन में हो अनुभूति तुम्हारी, विद्या बुद्धि मिले विधि सारी। अरे विद्या बुद्धि मिले सब सारी, विद्या बुद्धि मिले विधि सारी। अंतर ज्वाला तात बुझाओ, अब तो प्रेम शांति का घर दो। अब तो प्रेम शांति का घर दो। पंथ नहीं दिखता आँखों को, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। जय हनुमान मेरे राम हनुमान सीताराम जय जय राम। अब बड़ी पावन कथा चल रही है दोहा नंबर 139 से श्री रामचरितमानस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा नारद जी का मुँह समाप्त हुआ है। उन्होंने भगवान श्री राम जी को श्राप दे दिया है। आज नारद ने क्रोधित होकर गणों को भी श्राप दिया है कि आप जाइए और जाकर के राक्षस हो जाइए। और कथा के क्रम में भैया रजत पांडे जी, कंचन बिटिया, अवनिंद्र भैया सारे लोग आए हैं। भगवान इन पर कृपा बनाए रखें। अरे जय सिया राम जय जय राम सिया राम। भोले बाबा कहने लगे, बाबा ने सुनाई राम कथा, सब संतों ने गाई राम कथा। हम वही सुनाए राम कथा, हम वही हैं गाते राम कथा। प्रतिदिन है सुनाते राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, कि जय सिया राम कथा। सोनू भैया बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। कल नारद जी ने भगवान श्री राम जी को, भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि आप जाकर के मानव शरीर धारण करोगे, जिस स्त्री के व्यथा में मैं व्याकुल रहा ऐसे व्यथित रहोगे। इसी कारण भी भगवान का सुंदर अवतार हुआ है, बाबा भोलेनाथ जी ने बताया है। अरे एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद दुर्भंजन भुव भार। मैया से कहा भोलेनाथ जी ने, आज माता जी से कह रहे हैं भोलेनाथ कि एक कल्प में भगवान विष्णु ने इसीलिए मनुष्य का अवतार लिया और धरती के भार का हरण किया है। आहा, अरे यही विधि जन्म कर्म हरि के रे। अरे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। अरे कल्प कल्प प्रभु
अरे कलप कलप प्रभु प्रभु, हाँ कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। भोलेनाथ कहने लगे, बाबा मेरे कहते हैं मैया से, हर कल्प में प्रतिकल्प में भगवान श्री राम जी अवतार लेते हैं और सुंदर चरित्र करते हैं। अलौकिक जन्म और कर्म भगवान करते हैं, इसीलिए हर कल्प में, हर एक कल्प में भगवान का अवतार है मेरे राम। फिर नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनीसन गाई, फिर परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुन आचरज सयाने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जब जब भगवान ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, तब तब मुनीश्वरों ने पवित्र काव्य रचना करके भगवान श्री राम जी की कथा का गायन किया है और भली भांति अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार और विवेकी पुरुष कभी आश्चर्य नहीं करते। मेरे राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। अरे हरि अनंत हरि कथा अनंता, फिर कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। कल्प कोटि लग जाहि न गाए, हरि अनंत मेरे प्रभु अनंत, इनकी कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, इनका कोई पार नहीं पा सकता और इनकी कथा भी अनंत है। बहुत प्रकार से सभी संत कहते सुनते हैं। कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। फिर अरे रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। कल्प कोटि हजारों कल्पों तक भगवान श्री राम जी की कथा कोई गाए, गा नहीं सकता। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेरे राम हो सीताराम, यह प्रसंग में कहा भवानी। अरे भोले बोले मेरे बाबा बोले, यह प्रसंग में कहा भवानी। हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। अरे प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हे पार्वती, भोले बाबा कह रहे हैं हे पार्वती मैया से मेरे भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी मैंने यह बतलाने के लिए प्रसंग कहा नारद का कि ज्ञानी मुनि भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। तब कौतुकी प्रणत हितकारी, फिर अरे सेवत सुलभ सकल दुख हारी। भगवान लीलामय है, कौतुकी माने लीलामय है मेरे राम, और शरणागत का हित करने वाले हैं। सेवा करने से, भगवान राम की पूजा पाठ भजन करने से सब प्रकार के आहा साधन सुलभ हो जाते हैं, सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। अरे सेवत सुलभ सकल दुख हारी। भगवान की सेवा करने से, कथा सुनने से
सारे दुख दूर हो जाते हैं, समस्त सुविधाएं सुलभ हो जाती हैं। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, बाबा ने गाई राम कथा, मैया को सुनाई राम कथा, सब संत हैं गाते राम कथा, हम तुम्हें सुनाते राम कथा, हम तुम्हें सुनाते राम कथा, प्रतिदिन हैं गाते राम कथा। राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाएगी, एक जन्म की नहीं, अज जन्म जन्म की व्यथा की जय में राम कथा, कि जय सिया राम कथा। सुर नर मुनि को नहीं जय, जय हो, सुर नर मुनि को नहीं जय नमो, अरे जय न मोह माया प्रबल, आहा, सुर नर मुनि को नाही जय न मोह माया प्रबल, सस विचारि मन माही, भजहि महामाया पति, राम सिया राम सीताराम, जय जय राम जय जय हनुमान। सुर और नर मुनि कोई ऐसा नहीं है इस संसार में, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको मेरे राम की माया, मेरे भगवान की बलवती माया मोहित न कर दे। यही समझ कर, यही जान कर, ऐसा विचार कर महामाया के स्वामी भगवान का भजन करना चाहिए, श्री भगवान का भजन करना चाहिए, विष्णु भगवान मेरे राम का भजन करना चाहिए। अरे अस विचारि मन माही, आहा, भजी है महामाया पति। हे भगवान, जो आपका भजन करे उस कम से कम उसको तो माया से दूर रखते हैं। ये प्रमाण है, यदि आप कथा सुनेंगे तो आपको ये जगत की माया ज़्यादा व्यापेगी नहीं। वैसे तो माया गजब है भैया, माया बड़ी गजब है। सुर नर मुनि को नाही जय न मोह माया प्रबल, जय सिया राम जय जय राम सिया राम। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, अरे कहाँ विचित्र कथा विस्तारी, जय कारण अज अनु, अरे जय कारण अज अनु, अरे जय कारण अज अगुण स्वरूपा, जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा, भोले ने सुनाए राम कथा, संतों ने गाए राम कथा, हम वही सुनाते राम कथा, प्रतिदिन हैं गाते राम कथा, जय राम कथा। बाबा ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का एक दूसरा कारण भी सुनो। अरे अपर हेतु सुन शैल कुमारी, हे शैल कुमारी, एक और कारण तुमको सुनाते हैं, जिस कारण मेरे राम का अवतार हुआ। जय कारण अज अनु, अरे जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा, जिसके कारण मेरे भगवान जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद प्रभु अयोध्या के राजा राम हुए। आइए एक दूसरा कारण भी सुनाते हैं। नारद के श्राप का एक कारण तो था ही, आइए एक दूसरा कारण सुनाते हैं। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, बाबा ने सुनाई राम कथा, संतों ने गाई राम कथा, हम वही सुना रहे राम कथा। जय राम। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, अरे बंधु समेत धरे मुनि भेक्षा, जासु चरित अवलोकी भवानी, फिर सती शरीर रहु बहुरानी। राम कथा। बाबा ने कहा,
आइए वही कथा हम और आप सुनते हैं, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के साथ मुनियों का भेष धारण करके वन वन में फिरते हुए तुमने देखा था। हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती शरीर में तुम बावली हो गई थी, लाख कहने पर भी, लाख समझाने पर भी, किसी को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, तुमने परमात्मा के चरित्र को समझा नहीं। अरे अपने को समझाना है जी, जगत कहाँ समझता है, जगत कभी किसी की बात को समझता नहीं, कितना भी समझाओ। बाबा ने सुनाई राम कथा, मैया ने सुनी है राम कथा, भोले ने सुनाई राम कथा। अजहुन छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझिहारी। अरे लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कहीं हूँ मति अनुसारा। भोलेनाथ कहने लगे मैया से, आहा, भोले बाबा कह रहे हैं, अजहुन छाया मिटत तुम्हारी, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया इस दिमाग से मेरे मिटती नहीं। क्यों? बहुत कहा था ये राम है, आपने माना नहीं। राम परमात्मा है, उस परमात्मा में आपने संदेह किया, बावली हो गई थी, तो वो छाया मेरे दिमाग से मिट नहीं रही है। अरे अजहुन छाया, अरे मिटत तुम्हारी, मैया से कहा बाबा ने, तासु चरित सुन भ्रम रुझिहारी, और उन्हीं के भ्रम रूपी रोग का हरण करने वाले चरित्र को सुनो, तब ये तुम्हारे दिमाग से जो भ्रम है ये दूर होगा। भोले ने सुनाए राम कथा, लारे लीला के जो तेहि अवतारा, सो सब कहाँ मति अनुसारा। अरे सो सब कहीं हो मति अनुसारा। भगवान ने जो उस अवतार में लीलाएं की हैं, वो अपनी बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार कहूँगा। भोले बाबा मेरे कहने लगे मैया से, मैया बड़े ध्यान से सुन रही हैं, क्योंकि सती थी तब इनकी समझ में आया नहीं था, अब उन्होंने आग्रह किया है तब। बोले ने सुनाए राम कथा, बाबा ने सुनाए राम कथा। भैया अवनीश अवस्थी जी और नीतू अनिति जी, रामचंद्र कर जी, मेरे शास्त्री जी और मनोज अवस्थी जी कथा में पधारे हैं। हनुमान जी आप इन पर कृपा बनाए रखना। भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बर नहीं ब्रख के तू, हो सो अवतार भयहु जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से प्रयागराज में कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी के ये वचनों को सुनकर पार्वती जी सकुचा कर मुस्कुराई हैं प्रेम सहित। फिर भगवान भोलेनाथ वृक्ष केतु शिव जी महाराज ने भगवान के एक और कारण की कथा सुनाई है। आइए वो कारण सुनते हैं, किस कारण का अवतार हुआ। एक तो नारद कारण बने, अब एक दूसरा कारण सुनिए जिसलिए परमात्मा ने इस धराधाम पर अवतार लिया। सुनील तिवारी जी, भोले ने सुनाए राम कथा, अरे सो मैं तुम सन कहाँ हूँ सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करन सुहाय। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। भरद्वाज जी कहने लगे मैं तुमसे कहता हूँ, वो मन लगा करके सुनिए। कलयुग में पापों को हरने वाली है राम कथा। काल में, कलयुग में सबका कल्याण करने वाली है और बड़ी सुंदर है। क्या?
राम कथा कलिबल हरनि, और फिर मंगल करन सुहाय। सो मैं तुम सन कहाँ हूँ सब, अरे सुन मुनि सुमन लाए। जय जय। फिर आइए, क्या है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आहा, अरे स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू अरु मन सतरूपा, अरे जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत जिन कहली का, नप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, अरे लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि। भोलेनाथ ने कहा, एक और कारण मैं बताता हूं जिसके कारण निर्गुण भगवान ने सगुण रूप धारण किया। पार्वती जी ध्यान दे करके सुनिए कथा को। ये पापों को हरण करने वाली, भ्रम को भगाने वाली राम कथा है। अरे स्वयंभू अरु मन सतरूपा, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा जी, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। जो सनातन संस्कृति को नहीं मानते हैं वो ये चौपाई समझें, ये जो नर सृष्टि और आप सब लोग जन्म लिए हैं, ये स्वयंभू मनु महाराज और सतरूपा जी के द्वारा हुई है। सृष्टि के प्रथम पुरुष थे वो। इस सृष्टि के, इस मानव सृष्टि के पहले पुरुष स्वयंभू मनु महाराज और सतरूपा जी हैं। अरे जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, ये अनुपम सृष्टि जो हम और आप हैं, स्वयंभू और मनु सतरूपा की संतान है। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत जिन कहली का। बहुत आचरण में अच्छे थे, पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत सुंदर करते थे। आज भी वेद जिनका गायन करते हैं। नप उत्तान पाद सुत तासु, राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, और जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। किसके? उत्तान पाद के पुत्र थे ध्रुव महाराज। अरे धुर हरि भगत भयहु सुत जासु। और जो छोटे भाई थे, छोटे बेटे थे उत्तान पाद के, उनका नाम था प्रियव्रत। अरे लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाई। राजा उत्तान पाद के बड़े बेटे थे ध्रुव महाराज, जो 5 साल की अवस्था में जाकर के तपस्या करने लगे। 2 रानियां थी। बड़ी सुंदर कथा है राजा उत्तान पाद जी महाराज की। ये राजा उत्तान पाद जो थे, ये पुत्र थे मनु और सतरूपा के। आहा, अरे देवहूति पुनता सुकुमारी, आहा, जो मुनि करदप कै प्रिय नारी। राजा मनु महाराज और सतरूपा के बेटे के नाम था उत्तान पाद। उत्तान पाद के थे 2 बेटे, एक थे बड़े बेटे ध्रुव और छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था। आज वेद और शास्त्र जिनकी आज भी बड़ाई करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, बाबा भोलेनाथ सुना रहे हैं। जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, जो देवहूति उनकी एक कन्या थी। किसकी कन्या थी? उत्तान पाद जी की। वो कंदर्प मुनि को की प्यारी पत्नी हुई। उनका विवाह हुआ था कंदर्प मुनि। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हृदय कपिल कृपाला। आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। कपिल जी पैदा हुए थे, कपिल मुनि देवहूति से। बहुत सुंदर। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना।
तेह मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। आहा, तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण थे कपिल मुनि महाराज। भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। तो वो राजा मनु थे जिनकी वंशावली हम आपको बता रहे थे। उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया, फिर भगवान की आज्ञा और समस्त शास्त्रों का पालन किया है। राजा वही है जो सनातन संस्कृति के धर्म और शास्त्रों की बात को माने, पालन करे, वही राजा है। बाकी तो व्यर्थ है जी। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। अब वही मनु महाराज और शत्रुपा जी घर में रहते रहते चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। हो लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अरे नादान परदेसी। बुढ़ापा आ गया है किसके ऊपर? मनु महाराज के ऊपर। चौथापन आ गया। फिर हृदय बहुत दुख लाग, फिर दुखी हुए। क्यों? अरे जन्म गयो हरि भगत बिन, ये मेरा जो जीवन था ये मेरे परमात्मा की भक्ति के बिना ही चला गया। मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। फिर क्या किया मनु महाराज ने? आजकल देखिए बुढ़ापे में ज्यादा मोह पकड़ता है। किसी माई बाप जो 70, 75 या 65 साल के 60 साल के हों, उनके यहाँ जाओ तो बूढ़ा और बुढ़ऊ जो होंगे उनके ऊपर माया का बड़ा अंबार है। पूरी गठरी बांधे बैठे हैं। बहुत बहुत बुजुर्ग तो जितने बुढ़े होते हैं उतने माया में लिप्त होते जाते हैं। संपत्ति को बटोर कर उसके ऊपर, ढेर के ऊपर बैठे रहते हैं। आहा, नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों को चौथेपन में योग्य है आप परमात्मा की शरण में चलें, क्योंकि भगवान ने जिस कारण से आपको पृथ्वी पर भेजा वो काम तो करो कम से कम। लेकिन हमारे आपके आजकल के बुजुर्ग जो है चौथेपन में ही माया को पकड़ते हैं साहब। कभी भी चाबी नहीं देते, न बच्चों को न बहुओं को। बेटे बेटियां परेशान हो जाते हैं कई बार बुजुर्गों से, और वो अपनी माया को बटोर कर बैठते हैं। आहा, ये संपत्ति, ये घर द्वार, धन दौलत, गाड़ी बंगला, ये सब पकड़ के बैठते हैं बुजुर्ग। कहीं कोई बात पकड़े रहो, नहीं लड़का बात नहीं मानेगा। भाग्य में होगा मानेगा, नहीं होगा तो नहीं मानेगा। बड़े बड़े आदमियों को देखा अनाथ आश्रमों में, अंत में धक्का मारा गया। तो यहाँ पर देखिए मनु महाराज क्या करेंगे और शत्रुपा जी। अरे बर बस राज सुतहिन पदीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। ये चौपाई है, यहाँ शिक्षा है समस्त बुजुर्गों को। चौथेपन जिसको मिल गया, चौथापन जिसको आ गया, लगभग 40, 45, 50 साल के बाद चौथापन प्रारंभ हो जाता है। मेरे राम सीताराम, पर 60 तक तो समझ लो भाई, 60 तक रहो। उसके बाद फिर बर बस राज सुतहिन पदीन्हा, ये लो मुकुट पहनो, राजा बनो, अपना राजकाज चलाओ। अब नारी समेत गवन बन कीन्हा, और नारी के साथ अपनी पत्नी को बुलाया, कहीं बन चलो, ये राजपाट छोड़ो, मोह को त्यागना चाहिए। ये शिक्षा है मेरे शास्त्र की, ये शिक्षा है शास्त्रों की, ये शिक्षा है रामचरितमानस की। मोह को त्यागो। तब मनु महाराज ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे दिया। पुत्र कह रहा बाबूजी आप संभालो, हमरे बस का नहीं है। मनु महाराज कहने ये लो मुकुट पहनो, बर बस राज सुतहिन पदीन्हा।
अपनी पत्नी को बुलाया, आओ इधर। नारी समेत गवन बन की ना, तीरथ बर नैमिष विख्याता। आहा, अरे तीरथ बर नैमिष विख्याता, अरे अति पुनीत साधक सिद्धदाता। मनु और शत्रुपा, शत्रुपा जी को बुलाया, लड़के को जबरदस्ती राज्य दे दिया, कर देना चाहिए हमको, आपको भी योग्य है, भगवान हमें ऐसी शक्ति दे, हमें दे और आपको दे कि चौथे पन में जो कुछ भी राजपाट है बेटे को दो। और अपने आप हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। करना चाहिए। मनु ने और शत्रुपा ने ऐसा ही किया, जबरदस्ती राज्य दे दिया और अपनी पत्नी को बुलाया है। कहाँ गए? अरे तीरथ बर नैमिष विख्याता, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर पहुंच गए। हमारे यहाँ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है जी। लखीमपुर से तीरथ बर नैमिष विख्याता हमारे सीतापुर जिले में बगल में ही है, वहीं पहुंच गए। कौन? मनु और शत्रुपा। अरे अति पुनीत साधक सिद्धदाता, उस धराधाम की ये महिमा है कि वहां पर जो तपस्या करेगा उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, शास्त्र कहता है। अरे उपेक्षा करी गई है नैमिषारण्य की। अब योगी जी महाराज थोड़ा सा वहां पर कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। धन्य है प्रभु, ऐसे राजा होने चाहिए। नैमिष बर तीरथ विख्याता, अरे अति पुनीत साधक सिद्धदाता। श्रेष्ठ धाम में, नैमिष धाम में मनु और शत्रुपा अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे करके पहुंच गए। फिर वहां पर देखा, क्या देखा? मनु और शत्रुपा ने बस ही तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, अरे ताही हरस चले हो मनु राजा। अरे पंथ जात सो हिमति धीरा, अरे ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा पंथ जाहि। वहां मुनियों के सिद्ध समूह बसते हैं। कहाँ? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य पहुंचे और जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं तो बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे लग रहे हैं कि मानो ज्ञान और भक्ति को शरीर में धारण कर लिया हो। और नैमिषारण्य पहुंचे। अरे पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, गोमती नदी आज बोलते हैं, धेनुमती नदी। वहां पहुंचे हैं, चलते चलते हुए गोमती के किनारे, धेनुमती नदी के किनारे पहुंच गए। हर्षित होकर के उन्होंने जल में स्नान किया। आहा, फिर आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर, अरे ऋषि जानी। नैमिषारण्य धाम की जय हो, गोमती मैया की जय जयकार हो। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नप ऋषि जानी। क्योंकि राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, गोमती जी के नहाने पहुंचे हैं, जल में स्नान किया है और धर्म धुरंधर राज ऋषि को जानकर सिद्ध ज्ञानी मुनि जो नैमिषारण्य में उस समय थे आज मिलने आए हैं। कौन आया है? राजा मनु आए हैं, मैया शत्रुपा आई हैं। आहा, अरे जहां तहां, अरे जहां जहां तीरथ रहे सुहाए, अरे मुनिन सकल सादर करवाए। सब तीर्थ स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। नैमिषारण्य में साधु महात्मा लोग आदर पूर्वक उनको तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए। जय हो। कृषतरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। अब वहां पर क्या होने लगा? जो राजा थे मनु और शत्रुपा,
दोनों लोग वहां पर क्या करने लगे, मुनियों के जैसे वस्त्र धारण कर लिए हैं। और संत और पुराण नित्यदिन सुन रहे हैं, प्रतिदिन सुन रहे हैं। अल्पहारी हुए होने के कारण शरीर दुर्बल हो गया है। जिस शरीर पुण्य पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम। भोले ने सुनाए राम कथा, बाबा है सुनाते राम कथा। हम भी हैं गाते राम कथा, प्रतिदिन है सुनाते राम कथा। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकर हो, दंपति मन अति लाग। अरे हाँ दंपति मन अति लाग, अरे हाँ दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर कौन सा मंत्र जप रहे हैं? 12 अक्षर मंत्र कौन है? अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। आज मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य में तपस्या करने लगे। मंत्र कौन जप रहे हैं? ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। 12 मंत्र मनु और शत्रुपा यही जपने लगे प्रेम सहित, और उनका मन वासुदेव भगवान के चरणों में बहुत ही लग गया। आहा, करहीं आहार साक फल कंदा। दबा के रोज नहीं खा रहे हैं भोजन। भजन तभी होगा जब आप अल्पाहारी होंगे। अल्पाहारी माने क्या? शाकाहारी होंगे, वेजिटेरियन, शुद्ध वेजिटेरियन। यहां पर आपको शिक्षा लेते चलना है। भजन तामसी भोजन करने से नहीं हो पाता। राजा जो मेरे राजा स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा क्या खा रहे हैं? करहीं आहार साक फल कंदा, फिर सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अरे पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। धीरे धीरे अपने आप को तपाने लगे। कैसे तप करा? वे साग फल और कंद पर आहार कर रहे हैं। आहा, करहीं आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान का स्मरण करने लगे और फिर पुनि हरि हेतु करन तप लागे। भगवान के लिए, श्री हरि विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। फिर बारी आधार मूल फल त्यागे। आगे समय बीतता रहा, फिर फल भी त्याग दिए, कंदमूल भी त्याग दिए, केवल पानी के सहारे। आहा, जय हो। केवल जल के आधार पर केवल जल पी लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे जप चलने लगा, केवल जल पी रहे हैं। आहा, और अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चित्त तहि परमार्थवादी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी हृदय में यही अभिलाषा रखते हुए, यही अभिलाषा करते हुए कि कैसे हम उन परम प्रभु को इन आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं। ये समझ करके तपस्या करने लगे।
आहा, अरे नेति नेति जय वेद निरूपा, आहा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, अरे उपजहि जासु अंश ते नाना। मन में विचार कर रहे हैं मनु शत्रुपा महाराज नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए कि जिनको वेद भी नेति नेति यह भी नहीं वह भी नहीं कह के निरूपण करते हैं, आनंद स्वरूप उपाधि रहित अनुपम एवं जिनके अंश से अनेकों शिव अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु प्रकट हुए हैं, वो भगवान कौन है उनका ध्यान करने लगे। और मंत्र कौन पढ़ रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, कहाँ? नैमिषारण्य में। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आहही, अरे भगत हेतु ले लातनु गहही, अरे जो यह बचन सत्य सुति भाखा, अरे तो हमारी पूजी ही अभिलाषा। ये मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे महान प्रभु जो अपने सेवक अपने भक्त के वश में हैं, दिव्य लीला विग्रह करते हैं, यदि वेदों में सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरे करेंगे। कौन सोच रहा है? मनु महाराज और शत्रुपा जी। अरे बाबा जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और हम आपको सुना रहे हैं, और ऐसे तमाम हमारे जैसे हमसे ज्ञानी हमसे सिद्ध पुरुष राम कथा सुना रहे हैं। बरस अरे यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आधार, यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आधार, खट सहस बारी आधार, अरे संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। देखो तपस्या, अरे सतयुग में तपस्या ही फल देती थी, कलयुग में केवल राम राम कहो बराबर है। इस प्रकार जल का आहार करके 6000 वर्ष बीत गए। कहते 6000 वर्ष केवल जल पिया और मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे, केवल हवा। अरे यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आधार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। अरे हाँ रहे समीर। फिर कुछ नहीं खा रहे हैं, पहले फल खाए, फलमूल कंदमूल फल खाए, फिर उसके बाद मनु और शत्रुपा ने केवल जल के आधार पर 6000 वर्षों तक तपस्या की। फिर 7000 वर्ष केवल वायु के सहारे नाम जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। अब आप देखिए कैसी तपस्या भयंकर करनी पड़ती है भगवान को पाने में। और आप चाहते हो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दें और भोलेनाथ और सब शंकर भगवान फिर भी कलयुग में हमारी आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं। एक लोटा जल हर मुश्किल का हल, एक लोटा जल में पाना हम और आप चाहते हैं, केवल राम राम कह के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल पाकर भोलेनाथ जी तृप्त हो जाते हैं। ये कलयुग की केवल महिमा है। सतयुग में तपस्या का समझिए कितनी तपस्या करी है। फिर अरे बरस साहस दक्ष त्यागे हुसो, ठाणे रहे एक पद दो, ठाणे रहे एक पद दो, बरस साहस दस त्यागे हुसो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, अरे मनु समीप आए बहुबारा। इतनी तपस्या कठिन, 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। जो सांस में हवा ले रहे हैं वो भी छोड़ा, ब्रह्मांड में केवल अपने जीवात्मा को स्थिर किया और एक पैर से खड़े होकर के आहा
बहुत कड़ी तपस्या की है। मंत्र क्या है? अरे ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो, ये मंत्र जप रहे हैं। और ये तपस्या को देखकर कई बार ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मनु जी के पास आए, लेकिन मनु महाराज ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो, फिर आए और कहने लगे सब, अरे मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा हो, अस्थि मात्र होई रहा शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ जा रहे हैं, कह रहे हैं वर मांगो, अनेक प्रकार से ललचा रहे हैं, ललचवा रहे हैं, वर मांगो वर मांगो। परम धैर्यवान राजा रानी मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य की पावन धरती पर एक पैर से खड़े दोनों एक मंत्र का ही जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम। अस्थि मात्र होए रहा शरीरा, लेकिन अरे तदपि मनागमन ही नहीं पीरा, केवल शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया, लेकिन उनके मन में कतई पीड़ा नहीं है। जय श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, अरे गति अनन्यता पस न पुरानी, अरे मांगू मांगू बरु भय न भुवानी, परम गंभीर कृपा मत सानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। ऐसी तपस्या अखंड देखकर नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा जो तपस्या कर रहे हैं, अखंड समाधि लगी है, राजा रानी को अपना दास समझकर आहा परम गंभीर कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी होने लगी। क्या? वर मांगो वर मांगो वर मांगो। अगर आप ऐसी इस तपस्या करेंगे तो विवश होकर परमात्मा आपके पास आएंगे, आना ही पड़ेगा। आए हैं कलयुग में, तुलसीदास मीराबाई बहुत लोगों को दर्शन दिया है प्रभु ने। आहा मतक जे आवन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर तब आई। आहा मृतक सियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, हर श्रवण रंध हुई उर तब आई। ये आकाशवाणी हुई नैमिषारण्य क्षेत्र के अंतर्गत। वर मांगो राजा रानी वर मांगो। मुर्दे को जिला देने वाली सुंदर वाणी कानों के क्षेत्र से होती हुई हृदय में पहुंची। राम से या राम से या राम, जय जय राम। तब हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अभय भवन ते आए। भगवान की कृपा देखिए। अरे अस्थि मात्र होई रहा है शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। ऐसी व्यवस्था थी, आकाशवाणी होती है। आज नैमिषारण्य में आकाशवाणी हुई, मनु शत्रुपा के कानों से होते हुई वो सुंदर आवाज हृदय में पहुंची। राजा रानी वर मांगो वर मांगो वर मांगो, और शरीर पुष्ट हो गए। श्रवण सुधा सम बचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात। अरे हाँ अरे पुलक प्रफुल्लित गात, बोले है मनु कर दंडवते, प्रेम न हृदय समाति। बोले हाँ बोले मनु कर दंडवते, प्रेम न हृदय समात। अरे हाँ प्रेम न हृदय समात, मनु के प्रेम न हृदय समाति। कानों में जब मनु महाराज और शत्रुपा जी की आवाज पड़ती है, प्रभु की कृपा से शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है।
दिव्य बसन पहुँसन पहन करके भगवान की कृपा से ऐसा लगा कि अभी अभी भवन से आए हैं। ऐसा देखकर मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में नहीं समाता। आहा, मनु महाराज नैमिषारण्य में आज भगवान के दर्शन प्राप्त कर बोले, सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, हर सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। सुन सेवक सुर तर सुर धेनु। क्या कहा मनु जी ने? हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं और कामधेनु हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु, जो मांगो वही मिले, ऐसे हैं प्रभु आप। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु शिव जी वंदना करते हैं। आहा, अरे विधि हरि हर बंदित पद रेणु। पद रेणु माने चरण कमल की रज की वंदना करते हैं। आहा, और सेवत सुलभ सकल सुखदायक। आपकी सेवा करना में सुलभ तथा सेवा जो आपकी है सब सुखों को देने वाली है। प्रणत पाल सचराचर नायक। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। मनु ने ऐसे सुंदर वचन कहे। राम सिया राम, जय जय राम, जय राम। आचार्य संतोष जी महाराज को सादर जय सिया राम। सूरज मिश्रा जी महाराज, राज तिवारी राज जी, कुमार अभिजीत जी, नैमिषारण्य में भगवान ने दर्शन दिया। मनु ने दंडवत किया, शत्रुपा ने प्रणाम किया और कहा, अरे जाओ अनाथ हित हम पर नेहु, तौ प्रसन्न हुए यह बर देहु, तौ प्रसन्न हुए यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। देखिए मनु महाराज क्या कह रहे हैं। ये नहीं मांगा कि हमको राज्य दे दो, मनु महाराज ने ये भी नहीं मांगा कि हमें जो है प्रभु विधायक बना दो या हमको किसी देश का प्रधानमंत्री राजा फिर से बना दो। मनु महाराज क्या कहेंगे? शिक्षा लेनी है भगवान से, जब भी मांगो ज्ञान और भक्ति मांगो, उनके चरणों में अनुराग मांगो, प्रेम मांगो। मनु महाराज ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु। हे अनाथों के नाथ, कल्याण करने वाले दातार, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है, हम दोनों पर, तो आहा प्रसन्न होकर के ये वर दीजिए। क्या? अरे जो स्वरूप बस शिव मन माही। जिस सुंदर स्वरूप को शिव अपने मन में धारण करते हैं। फिर जय कारण मुनि जतन कराही। जिस स्वरूप को पाने के लिए इस धरती पे समस्त मुनि संत महात्मा दुनिया भर के यत्न करते हैं। आहा, अरे जो भुसुंड मनि मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। बस इतनी कृपा करो कि जो काक भुसुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस के समान आपका स्वरूप है। सगुण और निर्गुण कह के वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करो, दया करो। वही रूप हम भी आंखों से नेत्र भर करके देखें। मनु महाराज जी ने कहा, आहा बहु हो, अरे दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। ओ भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा ने जब ऐसे सुंदर वचन कहे
अरे भैया जब इतनी भक्ति इतना प्रेम परमात्मा से आप करोगे तो परमात्मा से जो विनय करोगे भगवान वो पूरी करते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जय भगत के बस में रहने वाले मेरे भगवान। अरे दंपति वचन परम प्रिय लागे, राजा रानी की कोमल विनय युक्त और प्रेम से भरे हुए वचन भगवान को बहुत सुंदर लगे। आहा, मनु और शत्रुपा दोनों ने एक ही बात कही, प्रभु वही स्वरूप में देखना चाहता हूँ। फिर मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना। आहा, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। ये भगवान सगुण रूप धारण करके मनु और शत्रुपा जी के सामने आहा प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज नैमिष की धराधाम में मनु शत्रुपा जी के सामने श्री हरि विष्णु भगवान उसे ही सुंदर स्वरूप में, जिस स्वरूप की कामना मनु और शत्रुपा ने अपने हृदय में की थी, प्रकट हो गए। शरीर भगवान का स्वरूप कैसा है दर्शन कीजिए। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत काम। अरे हाँ, कोटि कोटि सत काम। प्रभु जी प्रगट हो गए, प्रभु जी प्रगट हो गए, प्रभु जी प्रगट हो गए। मनु के होश उड़ गए। सहज बहुत सुंदर। नील सरोरुह नील मणि, भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण है। उनकी शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं। प्रभु जी प्रगट हो गए, प्रभु जी प्रगट हो गए। मनु जी उसमें खो गए, प्रभु जी प्रगट हो गए। मनु जी मुग्ध हो गए, प्रभु अब प्रगट हो गए। जैसा इच्छा थी मनु महाराज की, वैसे ही भगवान वहां पर प्रकट हो गए। अरे शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दस ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, अरे विधुकर निकर बिनिंदक हासा। अरे नव अम्बुज अम्बज छबनी की, अरे चितवन ललित भावती जी की। अरे भ्रगुटी मनोज चाप छबिहारी, अरे तिलक ललाट पटल दुतिकारी। प्रभु जी प्रगट हो गए, मनु के होश उड़ गए। प्रभु जी प्रगट हो गए, मनु के होश उड़ गए। मनु जी मुग्ध हो गए। प्रभु के दर्शन करिए कैसे है परमात्मा, जब नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हुए हैं। शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान, आहा बड़ी सुंदर छवि है। गाल ठोड़ी बहुत सुंदर हैं, आहा लाल होंठ हैं, दांत और नाक अत्यंत सुंदर है। हंसी चंद्रमा के किरणों को नीचा दिखाने वाली है। प्रभु जी प्रगट हो गए, मनु जी मन में खो गए। नेत्रों की छवि बहुत सुंदर है, आहा मनोहर चितवन जी को बड़ी प्यारी लग रही है। टेढ़ी भौ में कामदेव के धनुष को शोभा को हरने वाली है। प्रभु जी प्रगट हो गए, मनु जी मंद हो गए। मनु जी मुग्ध हो गए। प्रभु मेरे प्रगट हो गए, प्रभु मेरे प्रगट हो गए। मनु जी मुग्ध हो गए। आइए और भगवान क्या है, कैसा स्वरूप है।
अरे कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा। अरे उर सिर वस्त्र रुचित बरमाला, पादिक हार भूषण मन जाला। क्या क्या पहने हैं? कानों में कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कानों में मकराकृत मछली के आकृति के अनुसार कुंडल, सिर पर सुंदर मुकुट है। आहा, अरे कुटिल के सुजन मधुप समाजा, घुंघराले काले बाल हैं। ओहो, मानो भौरे के झुंड हो, हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला है। रत्न जनित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हैं। प्रभु जी प्रगट हो गए, मनु जी मुग्ध हो गए। हर के हरि कंधर चारु जनेऊ, फिर बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। अरे कर कर ससिक सुभग भुज दंडा, अरे कटिन संग कर सर को दंडा। प्रभु जी प्रगट हो गए, मनु जी मुग्ध हो गए। प्रभु मेरे प्रगट हो गए, मनु जी मुग्ध हो गए। सिंह के समान गर्दन सुंदर जनेऊ है, भुजाओं में गहने पहने हैं। हाथ सूंड के समान सुंदर उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथ बाण धनुष लिए हैं। प्रभु मेरे प्रगट हो गए, मनु के होश उड़ गए। और सुनिए प्रभु की कैसी सुंदर छटा है जब नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा जी के सामने प्रकट हुए हैं। अरे तड़िक बिनिंदक पीठ पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीन। प्रभु मेरे प्रगट हो गए, मनु जे मुग्ध हो गए। प्रभु मेरे प्रगट हो गए। राम सिया राम। कैसे हैं? पीतांबर, बिजली को लजाने वाला पीतांबर पहने हैं। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। आहा, त्रिबली नाभि बड़ी सुंदर है, मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन ले रही है। प्रभु मेरे प्रगट हो गए, मनु जी मुग्ध हो गए। आइए मनु और शत्रुपा को दर्शन दे रहे हैं प्रभु। राजीव बरन नहीं जाही, अरे मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। हो बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जगमूला। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रगति विलासु जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोही। प्रभु मेरे प्रगट हो गए, मनु जी के मुग्ध हो गए। मनु जी मुग्ध हो गए। अरे जिन मुनियों के मन के में भंवरे रूपी भगवान बसते हैं, मन रूपी में भंवरे के समान बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की जासी जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति जानकी जी सुशोभित हैं। दोनों लोग आए हैं दर्शन देने। अरे जिनके अंश के गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी त्रिदेव शक्तियों से उत्पन्न होती हैं। आहा, वो भगवान की शक्ति भगवान के बाएं विराजित है। आहा, प्रभु मेरे प्रगट हो गए, मनु जी के होश उड़ गए। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, अरे एक टक रहे नयन पट रोकी। हो छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, अरे एक टक रहे नयन पट रोकी। एक टक रहे नयन पट रोकी। अरे चित वही सादर अब रूप अनुपा,
तृप्ति न मनहि मनु सत रूपा। मनु जी मुग्ध हो गए, प्रभु मेरे प्रकट हो गए। भगवान को बुलाया, वैसे स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और सतरूपा के पलकें झपक नहीं रही हैं। कैसे झपके, इतना सुंदर स्वरूप देखा, आहा, एकटक देख रहे हैं, स्तब्ध हो गए, मुग्ध हो गए। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे हैं और देखते देखते अघाते नहीं हैं। प्रभु जब प्रकट हो गए, मनु फिर मुग्ध हो गए। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निरक, अरे सिर पर से प्रभु निज कर गंजा। तुरत उठाए करुणा पुंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। अरे सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, फिर तुरत उठाए करुणा पुंजा। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। आनंद से अधिक बस में हो जाने के कारण मनु की देह की सुध ही भूल गए। शत्रुपा अपने देह की सुध भूल गई। भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर पड़े हैं। प्रभु मेरे प्रकट हो गए, मनु जे मुग्ध हो गए। कृपा राशि प्रभु ने अपने कर कमलों के मस्तक को स्पर्श किया, उनको उठा लिया है। आहा, प्रभु मेरे प्रकट हो गए, मनु जी के होश उड़ गए। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मुहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। अरे हाँ, महादानी अनुमान। प्रभु अब प्रकट हो गए, मनुज के होश उड़ गए, मनुज मुग्ध हो गए। भगवान मनु और शत्रुपा जी के सामने नैमिषारण्य में प्रकट हो गए हैं। मनु शत्रुपा जी देखकर इतना मुग्ध हो गए, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवान ने हाथों से उठाया है, उनको हृदय से लगाया है और हृदय से लगा करके कहने लगे, प्रभु हे कृपा निधान। भगवान मेरे बोले कि अब जो मन में आए वो मांग लो, जो मन में आए। मुझे बड़ा प्रसन्न समझकर आपको जो उचित लगे, जो योग्य लगे, जो मांगोगे मिलेगा। मनु जी मुग्ध हो गए, प्रभु जी प्रकट हो गए। भगवान बहुत तपस्या की मनु महाराज ने है आज। आज प्रभु कहते हैं, हे मनु शत्रुपा जो मन में हो मांगो। अब आप इतनी तपस्या करेंगे ना तो भगवान तो आपको वही देंगे जो आपके मन में होगा। अरे सो सब जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोरि मनोरथ स्वामी। अभी चौपाई ये भी आने वाली है। कहा प्रभु जी प्रकट हो गए, मनु जी मुग्ध हो गए। मनु जी महाराज अरे सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी, फिर धरि धीरज बोली मृदुबानी। हाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अरे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचनों को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर आहा धीरज धरकर राजा ने बड़ी कोमल वाणी कही, हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर आहा हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। प्रभु जी प्रकट हो गए। कहाँ? नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा जी के सामने परमात्मा प्रकट आ गए हैं। यही धरती पर उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। हरिओम मीना जी और मनमोहन गुप्ता जी, राम सेवक मिश्रा जी फेसबुक से जुड़े हैं। सादर जय सिया राम। आपके सीतापुर जिले में ही भगवान
प्रकट हो गए हैं। मनु महाराज चरण कमलों की वंदना कह के कह रहे हैं आपके दर्शन हो गए, बड़ी कृपा है। हो एक लालसा अज बड़ी उर माही, सुगम अगम कहे जात सुनाही। एक लालसा है, बहुत बड़ी है, उसका पूरा होना भी सहज है, अत्यंत कठिन भी है और सहज भी है। इसी से उसे नाते कहते नहीं बनता। मनु महाराज जी भगवान विष्णु भगवान से बोल रहे हैं, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। कहने लगे मनु महाराज, हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत ही सरल है, बहुत सरल है, बड़ा सहज है। अब ऐसा समझिए, करोड़पति अरबपति से आप 1 लाख रुपया मांगो तो हमको मांगने में तो तकलीफ है, नहीं मांग पाएंगे, उसको देने में तो बड़ा ही सहज है। ऐसे ही किसी राजा से आप छोटा सा टुकड़ा मांगो जमीन का तो क्या उसके लिए फर्क पड़ता है जी। अरे अपने को मांगने में दिक्कत आती है तो देने में बड़ा सुगम है, वो तो जग का दातार है। राजा कह रहे हैं, हे स्वामी, मुझे कहते नहीं बनता। आहा, आपको पूरा करना तो बड़ा ही सरल है साहब, लेकिन मैं मांग नहीं पा रहा हूं, बड़ी दीनता है मन में, बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है। न मनु जी और शत्रुपा जी के सामने जब प्रभु साक्षात प्रकट हुए, मनु जी ने कहा, मुझे बड़ा कठिन लगता है, आपको तो देने में बड़ा ही सुगम है। प्रभु जी प्रकट हो गए, मनु जी मुग्ध हो गए। भगवान को देखकर मनु महाराज बहुत मुग्ध हैं। नैमिषारण्य में परमात्मा आज प्रकट हो गए, दर्शन दे रहे हैं। मांगो मांगो मांगो, जो तुम्हें उचित हो वो मांगो, मैं प्रसन्न हूं, आपको वरदान दूंगा। मनु महाराज कह रहे हैं, मुझे बड़ा दीनता लग रही, कैसे मांगे प्रभु, आप तो सब कुछ दे सकते हो। आइए, बहुत सुंदर है। मनु महाराज ने बड़ा सुंदर बात कही है, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, हो बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। अरे तासु प्रभाव जान नहीं सोई, अरे तथा हृदय मम संशय होई। मनु जी कह रहे हैं, अभी मैंने जैसे समझा बताया आपको कि कोई गरीब आदमी किसी करोड़पति आदमी से 1 लाख रुपए मांगने में बड़ा संकोच करेगा, बहुत संकोच करेगा। दरिद्र, अरे जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, अगर किसी दरिद्र व्यक्ति को कल्पतरु के समान को मिल जावे तो वो बहुत द्रव्य मांगने में संकोच करता है। हे प्रभु, हे प्रभु, क्योंकि वह उसके प्रभाव को भी नहीं जानता कि वो कल्प वृक्ष क्या दे सकता है, वो बड़ा आदमी दरिद्र आदमी को क्या नहीं दे सकता है, वो भी उसको बेचारे को पता नहीं। वैसे ही मेरे हृदय में बड़ा संशय हो रहा है कि हे नाथ, मैं आपसे क्या मांगू, हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू। प्रभु जी प्रकट हो गए, मनु फिर मुग्ध हो गए। तब मनु महाराज ने कहा, क्या आदरणीय श्री राम सेवक मिश्रा जी, उमाशंकर दद्दू हमारे आए हैं, चरणवंदन इसी प्रसंग में पधारे हैं। मनु शत्रुपा नैमिषारण्य धाम में तपस्या करके भगवान जब आए हैं उनके सामने, मनु जी मुग्ध हो गए, प्रभु जब प्रकट हो गए। फिर मनु महाराज ने कहा, प्रभु सो तुम जानहु अंतर्यामी, अरे पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अरे सकुच बिहाई मांगु नप मोही, अरे सकुच बिहाई मांगु रप मोही, अरे मोरे नहीं अदेय कछु तोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। भगवान से कहा मनु महाराज ने नैमिषारण्य में, ये हे प्रभु, जो आप मेरा मनोरथ जानते हो उसे ही पूरा कर दो।
अरे मोर मनोरथ जानहु नीके, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, मोह तुम सो तुम जानहु अंतरयामी। अरे पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं राजन, ऐसे नहीं मनु जी, आप संकोच को छोड़ो और मुझसे मांगो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। भगवान ने कहा संकोच को छोड़ दो, आज मैं आप पर प्रसन्न हूं मनु जी। आपकी भक्ति को, आपके प्रेम को देखकर मैं प्रसन्न हूं, मांगो। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अरे हाँ, प्रभु सन कवन दुराव। तब मनु ने, राजा जी ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं। जब आपने कह दिया तो मैं आपके समान पुत्र पाना चाहता हूं। प्रभु से क्या छिपाऊं, आपके तरह से जैसे आप हैं ठीक उसी प्रकार हमें पुत्र चाहिए। देखी प्रीति सुनि बचन अमूले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। एवं मस्तु होगा मेरे समान। अरे आप सरिस खोजहूं कहाँ जाई हो, नप तब तनय होब मैं आई। तब मनु महाराज जी से कहा, क्या हे राजन, राजन की प्रीति को देखकर, उनके अमूल्य वचनों को सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, हे राजन एवं मस्तु मैंने दे दिया, लेकिन मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूंगा राजन, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। मनु जी मुग्ध हो गए, प्रभु जब प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मैं ही आऊंगा, मैं अपने समान कहाँ ढूंढने जाऊं इस जगत में, मिला न मिला हम ही आएंगे। आज नैमिषारण्य की धरती पर मनु और शत्रुपा को भगवान ने वचन दे दिया, मनु को दिया भी। अब शत्रुपा की तरफ बढ़ेंगे भगवान। ओ शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, अरे देवी मांगु बर जोर चितोरे। जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। मेरे राम शत्रुपा जी बोली। मनु जी मुग्ध हो गए, प्रभु जब प्रकट हो गए। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर जब मनु जी ने कहा आपके समान पुत्र चाहिए, तो भगवान शत्रुपा की तरफ देख करके बोले, कहा हे देवी अब तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लो। तो शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हमारे प्राणनाथ ने, जो चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है, हे कृपाल, वही मुझे बड़ा प्रिय लगा, वही मुझे बहुत सुंदर लगा। मैं भी वही चाहती हूँ जो मेरे नाथ ने मांगा, मेरे राजा ने मांगा है। प्रभु परंत सुठी होती धिठाई, अरे जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। अरे तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले प्रभु, ज्यादा ढीठता अच्छी नहीं है, लेकिन आप ब्रह्मा आदि के पिता हैं, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले हैं प्रभु, जगत के स्वामी हैं और हृदय के भीतर की सारी बातों को जानने वाले हैं। शत्रुपा ने कहा, अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोई। अरे जे निज भगत नाथ तब अहि, अरे जो सुख पावहि जो गति लहि। ऐसा
समझने में संदेह होता है। फिर भी प्रभु आपने जो कहा वही प्रमाण, वही सत्य हो। तो मैं यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं प्रभु, वही सब हम, मुझे भी उस परम सुख को प्राप्त करना है। हो सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। शत्रुपा जी कहने लगी, अरे सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहानि प्रभु, हम ही कृपा निधि देव। अरे हाँ, हम ही कृपा निधि देव। हे प्रभु, वही सुख चाहिए, वही गति चाहिए, वही भक्ति चाहिए जो संत लोग चाहते हैं। आपकी पूजा, आपकी पाठ, आपकी तपस्या करके, और वही अपने चरणों में प्रेम चाहिए, वही ज्ञान चाहिए, वही रहन सहन चाहिए प्रभु, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वही कृपा करके हमको दे दीजिए प्रभु। ऐसी बात मनु जी ने कही है रे मेरे प्रभु से। प्रभु जी प्रकट हुए, मनु जी मगन हुए। वरदान मांग लिया, आपके समान पुत्र चाहिए। और शत्रुपा ने तो एक कदम आगे बढ़ करके कहा, प्रभु वही सुख, अरे सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहानि प्रभु, हम ही कृपा कर देव। अरे हाँ, हम ही कृपा कर दे। राम सिया राम सीताराम, सब वही चाहिए। अरे सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, अरे कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। अरे जो कछु रुचि मन, अरे जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। जो तुम चाहती हो वही सब मैंने तुम्हें दे दिया। ऐसे कोमल और गूढ़ वचनों को सुनकर भगवान ने शत्रुपा जी से कहा, जो आपकी इच्छा है सब पूर्ण कर दी मैंने। मातु विवेक की अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंद चरण मन कहे हो बहोरी हो, और एक बिनती प्रभु मोरी। नैमिषारण्य में भगवान ने आज दर्शन दिए हैं, तो भगवान ने कहा कि हे माता मेरी कृपा से, भगवान विष्णु ने कहा शत्रुपा से, हे माता मेरी कृपा से। अरे मातु विवेक अलौकिक तोरे, अरे कबहु न मिटी हैं अनुग्रह मोरे। मेरी कृपा से तुम्हारा यह अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान की चरण वंदना करके कहा, एक बात प्रभु और, एक बात और चाहिए, एक विनती और है। भगवान जो मनु जी ने विनती की है उसमें से अगर 10% भी मिल जाए तो बड़ी कृपा है मेरे राम। सुत विषयी तब पद रति हो, मनु ने पुनः कहा, अरे सुत विषयी तब पद रति हो। अरे मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना। मम जीवन तुम ही अधीना। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। अरे मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना। मम जीवन तुम ही अधीना। मनु जी ने एक बात और कही, आपके चरणों में मेरी ऐसी ही प्रीति हो प्रभु, जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, और आप जब नम रहे तो मेरा ये जीवन समाप्त हो जाए। ये वरदान और दो।
मनु ने ये वरदान भी मांग लिया। जब राजा दशरथ होंगे, वनवास जाएंगे राम जी, तो उसी समय राजा जी की मृत्यु हो जाती है। भगवान ने, मनु जी ने इसी तपस्या के फलीभूत ये वरदान भी मांग लिया। अब भगवान ने कहा चलो ये भी ठीक है। अरे असबर मांगे चरण गहि रहु, एवं अस्तु करुणा निधि कहु। अरे अब तुम मम अनुशासन मानी, अरे बस हो जाए सुरपति रजधानी। भगवान ने कहा ये सब सत्य होगा, अब मेरे वचनों को मानो और अपने राजधानी में चले जाओ। दया के निधान भगवान ने कहा, और अब जाओ देव की राजधानी अमरावती में जाकर के वास करो। ताह करि भोग विलास, ताह करि भोग विशाल, अरे ताह करि भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि। अरे होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान ने कहा अमरावती जाइए, वहां पर जाकर के आप थोड़ा सा भोग विलास करिए, कुछ जीवन का आनंद प्राप्त करिए। कुछ काल बीत जाने पर जब तुम अवध के राजा दशरथ होगे, तो मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। यह वरदान बिल्कुल सत्य है। और यहीं पर राजवाणी को विराम करते हैं। राजा मनु और शत्रुपा की सुंदर कथा, सुंदर प्रसंग और सुंदर तपस्या, भगवान के सुंदर दर्शन नैमिषारण्य में हुए। भगवान ने उनको तपस्या दी। हनुमान जी की कृपा से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरी भी अनुरक्ति आपके चरणों में दिन ब दिन बढ़ती रहे। हे मेरे राम मुझ पर कृपा करना। जिस प्रकार आपने मनु और शत्रुपा को वरदान दिए, मन और शत्रुपा को प्रेम और भक्ति का वरदान दिया, हे परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करके हमें भी प्रेम और भक्ति का वरदान दीजिए। इन्हीं इसके साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम करते हैं। मनु और शत्रुपा की तरह इस कलयुग में हम इतनी भक्ति तो नहीं कर सकते, इतनी तपस्या तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके चरण कमलों में ये वंदना करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा आप के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। जिस दिन प्रीति समाप्त हो उस दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाए, यही चरण वंदना है। हे प्रभु आप मुझ पर दया करते रहिएगा। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। इस कथा को संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए YouTube पर चैनल है, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आपके रुचि हो तो आप जरूर कथा सुनिए, अगर रुचि नहीं है तो बिल्कुल मत सुनिए, जबरदस्ती कोई नहीं है। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर अरे इसको सुनकर ओ मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय सिया राम कथा कि जय हनुमान कथा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम कथा कि जय सिया राम कथा। ये एक सुंदर भजन, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम।